विपक्षी दलों को लेकर दिल्ली से आज दो बड़ी खबर आई हैं। पहली ये कि आज 2 साल के बाद इंडिया गठबंधन के 25 दलों के छोटे बड़े नेताओं ने बैठक की। मोदी सरकार से संघर्ष करने की नए सिरे से रणनीति बनाई। इस बैठक में कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी भी कोलकाता से आईं, मगर उनकी पार्टी यानी कि टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने उनसे अलग होने के लिए आज दिल्ली में बैठक कर एनडीए में शामिल होने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिख दिया। दिल्ली में विपक्षी दलों के खेमे में आज दिन भर क्या कुछ होता रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी और खड़गे का हाथ मिलाना और ममता बनर्जी का सोनिया गांधी से गले लगना, ये दो तस्वीरें आई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, जहां हो रही थी इंडिया गठबंधन की बैठक। पूरे 2 साल बाद एक बार फिर इंडी गठबंधन एक्टिव हुआ। इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत 23 दलों के नेता शामिल हुए। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। अब देखिए, अपनी हार को जीत में बदलने के लिए एक बार फिर ममता ने इंडी गठबंधन का सहारा तो लिया, लेकिन दिल्ली के दूसरे कोने में टीएमसी के ही सांसदों ने एक बैठक की, वो भी ममता विहीन। केंद्रीय मंत्री और बंगाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक हुई, जिसमें टीएमसी के 21 सांसद मौजूद थे, जिनमें एक थे सुखेंदु, वही सुखेंदु जिन्होंने सुबह ही राज्यसभा से इस्तीफा भी दिया था। और उसी के बाद वो दिल्ली में बैठक में शामिल हुए। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कारण भी बताया। ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था, उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। सुखेंदु ने अपनी नाराजगी भरी मीडिया में जाहिर की, लेकिन सवाल अब ये है कि ये जो नाराजगी है वो टीएमसी के कितने नेताओं में है। 3 जून को टीएमसी के 58 विधायकों ने मूल तृणमूल कांग्रेस से किनारा कर दिया और अब 21 सांसद भूपेंद्र यादव के घर बैठक करने पहुंचे। लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। अब इस बैठक में कितने सांसद किस हाउस के थे वो तो पता नहीं लग पाया, लेकिन जब दिल्ली में ये सारी उठापटक चल रही है तो खबर अब ये भी खूब चर्चा में है कि ये सारे सांसद या तो एनडीए के साथ होने वाले हैं या फिर अपना अलग गुट बनाने वाले हैं। स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। जिस दिन ममता बनर्जी ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया 4-5 दिन पहले, तो पूरी पार्टी के 28 सांसदों में से 2, 3, 4 ही दिखाई दे रहे थे, विधायक भी नहीं थे। तो पार्टी तो पूरी तरह बिखर गई। विधायकों के अलावा सांसद भी सब टूट के और एनडीए में चले जाएंगे। टीएमसी के सांसद कहीं भी जाएं, लेकिन अब ये बात तो तय हो चुकी है कि तृण से मूल अलग हो चुका है। ममता बनर्जी के 15 साल के राज के बाद न केवल उनका किला ढहा, बल्कि उनके सिपाही ही उन्हें छोड़कर जाने लगे हैं। देखिए, उनका जो ताश का घर था वो पत्ता पत्ता करके गिर रहा है। उनके साथ ज्यादा सांसद और ज्यादा विधायक रहे नहीं। कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसलिए सारे लोग भाग जाएंगे। अगले दिन और भी टुकड़े होंगे उनका टीम। सबसे बड़ी बात है, एक फैमिली पार्टी था, लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और डर के मारे नहीं निकल पाते थे। तृणमूल कांग्रेस पर बहुत ज्यादा हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। दिल्ली में एक तरफ ममता बनर्जी विपक्षी एकता की तस्वीर गढ़ने में जुटी थी, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता अलग अलग राजनीतिक समीकरणों की चर्चा को हवा दे रहे थे। इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आए परिणामों ने विपक्ष की पार्टियों को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। खासकर पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार और तमिलनाडु में डीएमके को मिली करारी शिकस्त ने विपक्ष को नए पाठ पढ़ा दिए। अब वक्त है कि विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाए, नहीं तो बीजेपी के सामने क्षेत्रीय दलों के किले एक एक कर ध्वस्त होते जा रहे हैं। वैसे आज की इस बैठक से डीएमके और आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाकर बता दिया कि विपक्षी दलों की एकता कोई आसान काम नहीं है।